नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंद किसान में। मैं हूं आपके साथ अनिका एरन और आज हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम सुनेंगे एक रैप। Let's get it. Yeah, we in the heat of New Delhi with the farmers in the streets. My name is Young Daku and a Daku is a thief. I'm stealing all the pain, the suffering, the grief. Cause big ags killing farmers for mimosas on the beach. From roadies to tortillas, Louisiana to Japan. It's your bread or your feet and big ags got a plan. तो देखा आपने, ये फार्मर्स के लिए डेडिकेटेड एक रैप है, एक गाना बनाया गया है। और इसमें जो आप यंग डाकू को देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, उस यंग डाकू को आज हम चुरा कर आपके लिए लेकर आए हैं। वो यंग डाकू हैं हमारे साथ और इस गाने के जो को राइटर हैं इंद्रशेखर, वो भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, यंग डाकू और इंद्रशेखर, इस चर्चा में। थैंक यू। सबसे पहले ये हमने रैप सुना यंग डाकू, उसमें आप बोल रहे हैं कि माई नेम इज यंग डाकू एंड यस अ डाकू इज अ थीफ, आई एम स्टीलिंग ऑल द पेन, सफरिंग द ग्रीफ। तो मुझे ये बताएं, हमने जो बचपन में जो हम फिल्में जब देखते थे, तो जब डाकू होते थे तो जो धनी लोग हैं उनसे माल, उनसे पोटली लूट कर और गरीबों में बांट देते थे। अब ये बताएं कि आप कौन से वाले डाकू हैं? ये मॉडर्न जमाने के डाकू हैं या वो पुराने जमाने के डाकू हैं जो गरीब जनता का दर्द समझता है? वेल, हमारा होप तो यही है कि हम दूसरे किस्म के डाकू हो। और ऐसा है कि एक्चुअली ये नेम मैंने तब क्रिएट किया था जब मैं मध्य प्रदेश में घूम रहा था, चंबल एरिया में। और उस एरिया में वो डाकू जो एक टाइम पे काफी खूंखार और खतरनाक थे, वो सारे सही रास्ते पे आ गए हैं और वो अब अच्छे काम कर रहे हैं। वहां पे बहुत चेंज आया है, उस एरिया में परिवर्तन बहुत हुआ। तो मैं उनसे इंस्पायर्ड था। और एक बुद्धा की स्टोरी है अंगुली माला की, जिसमें एक अंगुली माला एक बहुत ही खूंखार आदमी होता है और वो बुद्धा उसको सही रास्ते में लाता है। तो उसी तरीके से मुझे लगा कि ये यंग डाकू नाम ऐसा है जो मतलब बीन इन बोथ साइड्स ऑफ लाइफ, मतलब दुनिया के दोनों पहलू में और दोनों ही भागों में जी चुका है और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव दे रहा है। बस ये थोड़ा। ओके, इंद्र, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जो यंग डाकू का जो जोड़ा गया है इसमें, यंग डाकू फार्मर्स रैप, तो डाकू जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं? गरीबों की मदद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आई एम स्टीलिंग ऑल द पेन, द सफरिंग, द ग्रीफ। किसान आंदोलन को डेडिकेटेड है ये, उससे इंस्पायर्ड है ये रैप। तो यहाँ पर आप किसानों पर भी, अगर मैं बात करूं, दर्शकों को बताऊं तो इंद्रशेखर पिछले 1.5 साल से जो ये किसान आंदोलन है उस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। इस गाने में भी जो आप शॉट्स वगैरह देखेंगे, वो तमाम शॉट्स उनके द्वारा लिए गए हैं। और इसमें मैं इंद्र आपसे इंसाइट चाहूंगी कि आप लोग ने इसको किस तरह से विजुलाइज किया, क्या सोच के आप ये रैप लेकर आए, और डाकू जो शब्द है इसमें कितनी जान डाल रहा है? जी देखिए अनिका जी, सबसे पहले शुक्रिया, आपने हम दोनों जन को अपने शो में जगह दी। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि किसान का दर्द जो है जी, इसका जो है असली जो दिल में, मुझे लगता है यंग डाकू ने उसको उतारा। वो शायद से इतने उस तरह से नहीं कह पा रहे, लेकिन जब उन्होंने मेरे कई लेख भी पढ़े और फिर हम लोग जब साथ में गए भी किसान आंदोलन की जगहों पे, तो मैं देख सकता था मतलब चाहे वो एक व्यक्तिगत तौर पे कि उन पे क्या बीत रही थी, कि जब उन्होंने देखा उन किसानों को, उन बूढ़ी औरतों को, उन बूढ़े बाबाओं को जो वहाँ बैठे हुए हैं इतने समय से, गर्मी झेल रहे हैं, मतलब पानी बरस रहा है, फिर भी उनकी कोई सुन नहीं रहा है। तो इस सबको देख के जो एक नई पीढ़ी में जो दर्द आता है, जो मेरे खुद के दिल में दर्द था, मैं मानता हूँ कि यंग डाकू जो मेरे एक मित्र भी हैं और भाई जैसे हैं बिल्कुल, उनके दिल में भी वो दर्द पनपा। और जहां तक आपका सवाल है कि क्या ये डाकू क्या चुरा रहा है, तो जी उसी दर्द को चुराया, क्योंकि और तो आज कुछ दुनिया में चुराने के लिए बचा नहीं। इन डकैती, इन कलयुगों की दुनिया में। आपने लिखा है कि अपनी रोटी की लड़ाई है या आजादी की। यू से इट्स योर ब्रेड और योर फ्रीडम, बिग एग्रीकल्चरलिस्ट गॉट अ प्लान। ये इससे आपके क्या मायने हैं इंद्र? जी, पहले मुझे ऐसा लगता है कि जो आज़ादी और रोटी, आज की तारीख में क्या होता है कि जितनी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं या जो बड़ी कंपनियां हैं, चाहे हम लोगों को आगे बढ़ के इनका नाम नहीं दिखता है, लेकिन जब हम पीछे जाएं कि इन कंपनियों के मालिकाना हक किनके पास है, तो आप पाएंगे कि कुछ चंद लोग हैं जो इन सारी कंपनियों के मालिकाना हक हैं उनके पास, चाहे वो मोंसैंटो, बायर, पेप्सिको, या यहाँ तक कि ये इन बड़ी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट हमारी भारतीय रिलायंस और अडानी कंपनियों में भी है। तो ये कुछ चंद लोग हैं जो वॉल स्ट्रीट में बैठते हैं,
और इनके पास इनका जो नेटवर्क है, ये आप समझिए देश की, दुनिया की हर कंपनियों में, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो सुपरमार्केट की कंपनी हो, चाहे वो बीज की कंपनी हो, चाहे वो पेस्टिसाइड की कंपनी हो, इन सबको जो है इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो ये सारी की सारी बातें ये बताने के लिए है लोगों को कि जब भी कोई सवाल पूछता है कि हमें आज़ादी चाहिए, लोग अपने आप कहते हैं कि आज़ादी चाहिए तो नौकरी से बाहर निकल जाओ, आज़ादी चाहिए तो कहीं और चले जाओ। भाई आज़ादी क्यों दें? लोग इसी बात पे तो हमें धमकाते हैं कि या तो रोटी ले लो या आज़ादी ले लो। और जो हमारा गाना था, जो हम लोगों ने मिलके, यंग डाकू और मैंने सोचा कि ऐसा क्यों है, मतलब हमें हमारी रोटी भी मिलनी चाहिए और आज़ादी भी, और हम इनफैक्ट हमारी जो रोटी है वही हमारी आज़ादी बने। और अब शायद से यंग डाकू कुछ इस पे कहना चाहे, लेकिन मेरे लिए तो दिल में ये भाव था कि रोटी और आज़ादी अलग अलग नहीं है, और हम जैसे लोगों को, सामान्य लोगों को रोटी और आज़ादी के नाम पे धमकाया नहीं जा सकता है। तो मैं यहाँ दर्शकों को एक बार दिखाना चाहूंगी एक हिस्सा इस रैप का, जहां इस पर जोर दिया गया है, और मैं चाहूंगी कि दर्शक भी इस पर गौर करें। डबल प्रॉफिट, डबल विंस, डबल क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स, फीड स्टॉक्स, जीएमओ, गुड मूव ओवर, स्टॉप। Double profits, double wins, double crops, GM crops, seed stocks, GMO, God move over stops. Green revolution in low resolution, they're producing revenue to benefit the very few. Monsanto, Pepsi, Cola, Cargill, Donny and Ambani, opiating populations, burning forests, global warming. Thousands block the capitalists, hundreds dead and hundreds more are pouring in. You knew this, can't Google this, move a bit. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नामी गिरामी जो अंतरराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका नाम लिया गया है। यंग डाकू, ये बताएं कि बड़ी हिम्मत का काम किया है आप लोगों ने, नाम लिया है सार्वजनिक तौर पर। किसान तो ये बोल ही रहे हैं कि हमें इन खिलाड़ियों से खतरा है, क्योंकि जिस तरह से जो सरकारी नीतियां आ रही हैं, ये 3 कृषि कानून आ रहे हैं, इनके लिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। और उनका कहना है कि ये जो कॉर्पोरेट्स हैं, ये एक बड़े खाने के, खेती के बाजार में अपना कब्जा करना चाहते हैं। और फिर से बात वहीं आ जाती है कि रोटी जो है पिंजरे में, किसी तिजोरी में ना बंद हो जाए। कैसे देखते हैं आप? मैम एक्चुअली ऐसा है कि जहाँ से, जिस एरिया से मैं आता हूँ दिल्ली से, तो उस एरिया में हमें इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हमारे डायरेक्ट डे टू डे लाइफ में, क्योंकि हमें इन चीजों की जानकारी नहीं होती और हम बिल्कुल ऑफिस से, घर से, कॉलेज से, कैंपस ऐसे जीते हैं। तो बिल्कुल आप अपनी गाड़ी में बैठेंगे, आप जाएंगे अपने ऑफिस में और वापस आएंगे। तो जब मैंने इंदर भैया के जब मैंने उनके आर्टिकल्स पढ़े और धीरे धीरे इस पे रिसर्च किया, और फिर जो हमारे ही पेरेंट्स और हमारी सोसाइटी हमें बताती है कि जो मतलब बुराई है उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए और लोगों के लिए सेवा करनी चाहिए और ये सारी सद्भावना एंड ऑल दीस थिंग्स, तो फिर जब मैंने ये और इस पे विचार किया और इनके आर्टिकल्स पढ़े और मैंने खुद अपनी साइड से रिसर्च की, मैं टिकरी बॉर्डर में एटलीस्ट 10-15 बार जा चुका हूँ ऑलरेडी, मेरे वहां पे कुछ खास दोस्त भी बन गए सॉरी। तो ये सब देखने के बाद मेरे को ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी ऐसा गाना लिखने के लिए। और जहां तक बात बहादुरी की है, मैं तो कहीं से भी खुद को बहादुर नहीं मानता, क्योंकि जिस हम देश में है, ये तो बहादुर लोगों का ही देश है, यहाँ पे कोई कमी नहीं है बहादुर लोगों की। आपसे यही सवाल कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ये किसानों का साफ कहना है कि ये 3 कृषि कानून जो हैं इसलिए आए रहे हैं कि ये फैसिलिटेट करें, जो दरवाजे हैं खेती का जो बाजार है, वो इतना बड़ा बाजार, वो उनके लिए दरवाजे खोलने के लिए ये ऐसी नीतियां सामने आई हैं। किसानों का जो दर्द है, जो डर है, वो कितना जायज मानते हैं? जी, किसानों का जो डर है वो बिल्कुल जायज है, और जायज ही नहीं, मेरा तो ये मानना है कि हर एक उन्होंने जो बिंदु उन्होंने सरकार के साथ बातों में पकड़ी है, वो असली में इस दुखती नब्ज है सरकार की और साथ साथ कॉर्पोरेट जगत की। अगर हम बात करें भारत को देखें, अभी जब से भारत स्वतंत्र हुआ, आप तब से देखिए कि किस प्रकार से अमेरिकी कॉर्पोरेशंस ने या अमेरिकी जो कंपनियां हैं, उन्होंने भारतीय कृषि पे किस तरह से अपना जो है शिकंजा जो है टाइट करते चालू कर दिया है। और मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ गुप्त डॉक्यूमेंट्स थे जो रिलीज हुए अमेरिका में, वहां पे माना गया कि आइजनहावर लिंडन जॉनसन के टाइम से भारत पे कड़ी निगरानी रखी जा रही थी कि कितना पानी बरस रहा है, कितनी कृषि हो रही है, कितना क्या हो रहा है। उसी समय बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन से यूनियन कार्बाइड के बारे में हमने गाने में भी उसका उल्लेख है, और सारी बातचीत गाने में पूरा मेजर थीम है यूनियन कार्बाइड, क्योंकि जो यूनियन कार्बाइड ने भारत में किया, वो ये सारी कॉर्पोरेशन भी यही करना चाहती हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि यूनियन कार्बाइड एक पेस्टिसाइड मेकिंग कॉर्पोरेशन थी जो कीटनाशक बनाती थी, और ये कॉर्पोरेशन अगर एक ऐसा कर सकती है, ये एक बिग एग कॉर्पोरेशन ऐसा कर सकती है, तो बाकियां क्या करेंगे?
अगर हम बात करें कारगिल की, मोनसैंटो की, बायर की, इस तरह की जो बड़ी कंपनियां हैं जो जहर का ट्रेडिंग भी करती है, व्यापार भी करती है, जहर बनाती भी है, बीज भी बनाती है, तो ये भारत की जैव विविधता के साथ क्या कर सकते हैं, हमारी आगे वाली नस्लों के साथ क्या कर सकते हैं। इनफैक्ट वंदना शिवाजी ने अपने काम में ये साफ साफ कहा है कि मोनसैंटो और बायर कंपनी नाजी जर्मनी के आईजी फार्मन का हिस्सा थी। तो ये दुनिया में सबको पता है कि जो जिन गैसों से मारा जा रहा था यहूदियों को हिटलर के कैंप्स में, ये वही कंपनियां हैं जो जिन्होंने हिटलर की मदद की। तो आज की तारीख में क्या ये कंपनियां भारत की हैं, भारत के लोगों की हैं, कि अपने जो है अपने स्वार्थ की और अपने मुनाफे की हैं? तो हमें जो है हिस्ट्री, इतिहास में बस जाके थोड़ा ही शोध करना पड़ेगा ये समझने के लिए कि भारत को बचाने के लिए भारत से कंपनी राज हटाना पड़ेगा, और ये नए कानून जो है भारत में नए कंपनी राज की नींव डाल चुके हैं। ये आपने बहुत अहम बात सामने रखी है। और आपने हिस्ट्री की बात की, तो यंग डाकू आपने बोला है, लेट मी गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट एंड सम हिस्ट्री। फार्मर्स ब्रिंग क्रॉप्स इन आउटराइट मिजरी, एंड आपने सुसाइड्स की बात की है। आप क्योंकि शहरी दुनिया से, शहरी इलाकों से जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि खासतौर से मैं देख सकती हूँ कि रैप बनाया है, तो आपने जो आपकी ऑडियंस है मुख्य तौर पर वो यंग जनरेशन होगी, युवा होंगे, यंग बच्चे होंगे, टीनेजर्स होंगे। तो आपको लग रहा है कि आप इस रैप के जरिए जो किसानों की पूरी व्यथा है, जो हिस्ट्री में जाकर आपने बात की है कि उनकी सुसाइड्स को लेकर उस पर अटेंशन दी जाए, हर 31 मिनट में एक किसान आत्महत्या करता है, वो पूरी साइकिल जो है कर्ज की, और क्योंकि उनको अपना ही पैसा नहीं मिला है तमाम योजनाओं के जरिए, उसी वजह से वो फिर और ज्यादा कर्ज लेते हैं। अब ये जो साइकिल है ये टूटती नहीं है। आपको क्या लगता है, इस रैप के जरिए क्या इस संजीदा सब्जेक्ट पर आप लोग ध्यान खींच पाएंगे? जी मैम, बेशक। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी यंग पर्सन आज इस जनरेशन में है जो कम्प्लीटली रैप या हिप हॉप म्यूजिक नहीं सुनता है। अगर आप म्यूजिक के ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो आपको पता होगा कि अभी हिप हॉप और रैप राइज पे है और काफी टाइम के लिए रहेगा, और अभी ये इंडिया में सिर्फ अभी अभी आया है। तो मेरे हिसाब से अगर हम जैसे कि अगर जो हिप हॉप और रैप और इन चीजों के आर्टिस्ट हैं, या फिर दूसरे भी म्यूजिक हो, या अभिनेत्री या अभिनेत्रियां हो, उनका एक तरीके से फर्ज बनता है कि वो अपनी ओपिनियन ना छिपाएं, वो अपनी बात सामने रखे। और मुझे लगा कि ये हिप हॉप और रैप के जरिए से मैं ना ही अपने मतलब मेरे दोस्तों को और उनको समझाऊं, बट शायद ऐसे दूसरे नौजवान भी होंगे जो जानना चाहते हैं, पर वो नहीं सोचते कि उनको लगता है कि वो वही बात रह गई जो सिर्फ वो डिनर टेबल वाली कॉन्वर्सेशन रह जाए, या फिर वो न्यूज चैनल पे देखे। पर वो म्यूजिकली या फिर किसी यंग या न्यू फॉर्मेट में उसके बारे में अगर चर्चा हो, तो शायद उससे क्या होगा कि इंटरेस्ट स्पार्क होगा, और लोग इसके बारे में और सोचेंगे, विचार करेंगे, और मोर पीपल विल बी इंटरेस्टेड। तो यही इन्होंने बोला कि बारीकी जो सब्जेक्ट की है उसको लोग समझ नहीं पाते हैं, बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्रियां भी हैं वो इस बारे में बात नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं जो पब्लिक डिस्कोर्स में जो एक नैरेटिव है वो भी काफी हद तक इसके लिए जिम्मेवार है? क्या कहेंगे, क्या लोगों को कृषि कानून को लेकर इंटरेस्ट जग पाया है? खासतौर से शहरी जनता की मैं बात कर रही हूँ, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, क्या वो लोग इन कानूनों की बारीकियों को समझ पाए हैं? आप तो इतने समय से कवर कर रहे हैं, किस तरह का नजारा आपने अभी हाल में जो भारत बंद था उस पर भी आपने रिपोर्टिंग की, आंखों देखी बताई, क्या आपको समझ में आता है कि क्या वर्ग में विभाजित है? कुछ ग्रामीण वर्ग अपने मुद्दों को समझ पा रहा है, मगर शहरी वर्ग अपनी थाली के मुद्दों को, अपने भोजन के मुद्दों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहेंगे? जी देखिए, बूंद बूंद से सागर बनता है, और मेरा ये मानना है कि हर दिन जो किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है और जीवित है, वो एक बूंद की तरह काम करता है। जैसे देखिए, जैसे यंग डाकू को मेरी बातें समझ में आई या किसान आंदोलन की बातें समझ में आई, उसी प्रकार से मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो है लोगों के अंदर ये जन चेतना बढ़ रही है। और चाहे वो भारत बंद के माध्यम से हो, चाहे वो ट्रैफिक जैम के माध्यम से हो, लोग जान तो रहे हैं कि कम से कम ये किसान आंदोलन है क्या। और आपने ये बात भी बिल्कुल सही कि एक विभाजन तो है ही ग्रामीण भारत और शहरी भारत में। इसीलिए तो आप देखिए कि एक अंग्रेजों की सभ्यता है या भूरे साहबों की सभ्यता है, और एक धोती पहने हुए किसान की सभ्यता है। अगर असली में जो विडंबना है इस देश की, वो यही है कि एक भारत है और एक इंडिया है।
तो वो तो जो है, ये तो देखिए भारत में कई साल तक चलेगा, और भारत के लिए एक अपने में एक बहुत बड़ा चुनौती है इन दोनों देशों को साथ में करने की। लेकिन जहां तक बात है फ्रिस्बी किसान आंदोलन की, दी मुझे लगता है कि जैसी बात यंग डाकू ने कही कि लोगों को अपना ओपिनियन आके सामने रखना चाहिए, क्योंकि ये समय है सच बोलने का, ये समय है लोगों सच का साथ देने का। क्योंकि देखिए वैसे ही कलयुग छाया हुआ है, चाहे आप कोई भी धर्म में देखें, कोई भी किसी भी देश में बात करें, सबका कलयुग है, अपने अपने बात सब कहते हैं, और कलयुग की बात ही है कि यहाँ पे झूठ का जो है बोलबाला होगा। तो आज की तारीख में जो सच बोल सके, आज की तारीख में जो किसान की मदद कर सके, आज की तारीख में जो मतलब अपना धर्म निभा सके, और मेरा मानना है यंग डाकू जैसे लोग जब और जुड़ेंगे और अपना धर्म निभाएंगे, जो कि धर्म कोई किताब का धर्म नहीं बल्कि अपने दिल का धर्म, अपनी आत्मा का धर्म, तो ये चेतना और फैलेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग आके इसमें जुड़ेंगे। तो ये मेरा जी कहना है। रैप में एक इंटरेस्टिंग बीच बीच में ब्रेक मिलता है जहां पंजाबी भाषा में डांस भी हो रहा है, और जो इसका पूरा लुक एंड फील है, जो इंग्लिश में जो रैप चल रहा है वो रुक कर पंजाबी भाषा में आता है। अंगारा विच गोल न मैनू सानू तो नहीं जावंगे। ये आपने किस मकसद से खास तौर से डाला, इसके पीछे का कारण बताएं, और मैं चाहूंगी कि हम दर्शकों को पहले वो दिखा दे, उसके बाद आप बताइए। अंगारा विच गोल न मैनू सानू नहीं जावांगे, सानू नहीं जावांगे, हम ना छोड़ेंगे। The problem in the present is the burdened MSP, the setting up the prices and the owner of the seeds. The farmer's gonna die, then where you gonna feed? And everybody's breathing through the burden of your greed. You own the marketplaces and you own the granary, financing gene drives, aiding biopiracy. Mr. Gates has bought the planet, so what else does he please? Farms without farmers, automation is your key. जी यंग डाकू बताएं। तो बेसिकली ये जो पार्ट है जिसमें हमने कुछ पंजाबी के कुछ लफ्ज यूज किए हैं, और एक्चुअली ऐसा हुआ था कि ये जो गाना था, ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी या फिर पंजाबी में गाने नहीं लिखता, मैं उसका भी बहुत शौकीन हूँ, लेकिन इंद्र भैया ने मेरे को बताया था कि ये जो गाना है ये प्राइमरीली या मतलब ज्यादातर अंग्रेजों के लिए ही बनेगा, मतलब जो अमेरिका और विदेश में रहने वाले लोग हैं और वो ही देखेंगे इसको। तो इसी कारण से हमने इसको इंग्लिश में रखा था, लेकिन मुझे लगा कि अगर हम इसमें एक कुछ पल नहीं बिताएंगे उन लोगों की भाषा में, तो फिर वो रस नहीं आएगा गाने में, जिस जो मतलब जो सच है, मतलब जो सिर्फ एक भाषा, जो लोकल रीजनल भाषा होती है, वही कन्वे कर सकती है। तो मैं इंग्लिश में कितना भी बोल दूंगा, बट वो अगर वो जो और खासकर मेरे हिसाब से जो पंजाबी भाषा है वो बहुत ही ज्यादा पोएटिक है, और उसमें एक फीलिंग है जो पूरी दुनिया में मुझे लगता है लोग समझ जाते हैं। वाकई इस रात में एक जान डाल दी है, अगर मैं कह सकूं। इंद्र ये बताएं कि इसमें एंड की लाइंस की तरफ मैं बढ़ रही हूँ, इसमें अगर मैं देखती हूँ तो लिखा है कम एंड सी न्यू दिल्ली फार्मर्स गिविंग मील्स फॉर फ्री, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो हाउ आई फील, दिस इज रियल, कम एंड सी। ये कई मर्तबा रिपीट भी हुआ है, और एंड लाइन है गेट बिग और गेट आउट। अब जब ये लाइन हम पढ़ते हैं तो ये यूएस के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि जहां उस समय नीति थी, अमेरिकन पॉलिसी थी यूएस की कि भाई या तो कंपनियां बड़ी हो या फिर निकल जाएं। आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं? यहाँ पर इसके क्या मायने? जी हम लोग इसको बिल्कुल उल्टी तरीके से देखते हैं, और हम लोग उल्टा इस तरह से हम लोग इसको करते हैं कि इसको इन शब्दों को इस्तेमाल किया गया है दुनिया भर में, और अंग्रेजी भाषा में सबसे ज्यादा किसानों, छोटे और मध्यम किसानों के खिलाफ। लेकिन हमने कहा है, और जैसे उसकी पहले की जो दो जो लाइनें हैं उसमें ये लिखा है कि किसान दिल्ली में सबको मुफ्त में खाना खिला रहे हैं, किसान सबको प्रेम से मतलब मुफ्त में प्यार बांट रहे हैं। तो इसका कहने का जो संदर्भ था वो ये था कि इसमें बड़े दिल का बनो, वरना ये जगह ही छोड़ दो कि दुनिया में जो आए हो या दिल्ली में आए हो, तो दिल्ली दिल वालों की दिल्ली है, मतलब इस बारे में हमारी चर्चा भी हुई आपकी मेरी, तो दिल्ली दिल वालों की दिल्ली है। और अगर यहाँ पे तुम बड़े दिल के नहीं हो सकते हो, चाहे वो कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे सरकारी सेवक हो, जो भी दिल्ली आता है, अगर दिल्ली में आप बड़े दिल के ना बन सके तो दिल्ली में रहने का आपका कोई मकसद नहीं है। और अपने जीवन में भी अगर आप बड़े बनो तो बड़े दिल से बनो, बड़े प्यार से बनो, बड़े मतलब लंगर सेवा से बनो। आप बड़े जमीन और मतलब ये कब्जिया करके मतलब ग्रीड और जिसे कहते हैं कि आपकी स्वार्थ से बड़े मत बनो। तो अंत में जो है हमने यही कहा कि जो विदेश में कहा गया, जिसको स्वार्थ के रूप में बनाया गया कि गेट बिग और गेट आउट, जिसको जमीन के लिए कहा गया, हमने कहा नहीं, जमीन सबसे बड़ी नहीं, सबसे बड़ा दिल है।
और इसीलिए पूरा गाना इस पे आके खत्म होता है कि हम उस सिस्टम के पास जाना चाहते हैं, न हम उस टाइप की प्रक्रियाओं के पास जाना चाहते हैं। हम जाना चाहते हैं अपनी देसी बात, देसी दिल के बात के तक, और दिल यही कहता है और भारत की संस्कृति ये कहती है कि बड़े बनो, दिलदार बनो, यही दिल्ली का असूल है, यही दिल्ली का नियम है। तो दिल्ली के अलावा भी मुझे लगता है कि आप दोनों ने देश भर के युवा वर्ग को एक संदेश देने की बात सोची है इस रैप के जरिए, कि जो अभी तक नहीं आए हैं वो भी दिल्ली आए, देखें दिल्ली के बॉर्डर पर किसान किस तरह से बैठे हैं और अपना बड़ा दिल दिखाएं, जिस तरह से उनकी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जो वो अपनी बात कह रहे हैं उसे समझने की कोशिश करें। यंग डाकू, एंड में मैं आपसे सुनना चाहूंगी आपकी आवाज में, आपने जो ये रैप किया है, एक बार मैं दर्शकों को सुनाना चाहती हूँ कि आप सही मायनों में कितने ज्यादा क्रिएटिव और टैलेंटेड पर्सन है। हमने आपको इस रैप में ऑन स्क्रीन भी देखा, तो जाते जाते कुछ चंद लाइनें इस रैप। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। यहाँ पे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक तो नहीं है, पर मैं अपनी आवाज में आपको कुछ लाइन सुनाता हूँ। America, all hail the big ag progenitor. How you gonna save the farmers when you are a predator? Remember this, how they took the land by making settlements. The farmer signs the papers, then the same man is a terrorist. A terrorist, we better bury him, make him irrelevant. The wheat is for the taking, harvested by putting lead in him. Just strangle him with middlemen and corporation, contract-ridden, malnutrition, ammunition, blame religion. Better sell your lands and quit. All of it together makes you reminiscent of the British growing opium while famine's killing millions. Politics, how will they compete is just irrelevant. Monopolize the capital, the selling and the storing it. I'm a little red again. The devil is a celibate with billions in embezzlement. His pictures on the television, waving fists, sending kids of farmers to fight battles in every border area and naval war for martyrdom. Look at this. Come on in. People coming, doubling. Farmers live strong within. Take your pills and let him rip. Double profits, double wins, double crops, GM crops, seed stocks, GMO, God move over, stop. Stop. Wow. That's awesome. So much. आपको तो पूरी तरीके से ये एकदम रटा हुआ है, आपने बिल्कुल इसको जहन में उतार लिया है, इन लाइनों को, इन पंक्तियों को, और इसके पीछे जो छुपा दर्द है उसे भी। तो दर्शकों, मेरी तरफ से इतना ही। मैं चाहूंगी कि आप इस फार्मर्स रैप को देखें, सुने, उसकी हर एक लाइन अगर आप चाहें तो पढ़ने के आप शौकीन हैं तो रिसर्च करिए, उसके पीछे की जो कहानी है उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब एक शहरी युवा इस दर्द को समझ सकता है तो मुझे लगता है कि बाकी लोग भी समझ सकते हैं, या समझने की जरूरत है। लोगों ने जहमत नहीं उठाई है। जो एक मेंटल डिस्कनेक्ट है बिटवीन ग्रामीण भारत और जो शहरी भारत है, जिसे कहते हैं कि रूरल इंडिया एंड अर्बन इंडिया, इन दोनों के बीच की जो ब्रिज है, उस जो खाई है, उसको हमें एक तरह से उसके ऊपर एक ब्रिज बनाने की जरूरत है। शायद यही संदेश दिया है इन दोनों राइटर्स ने इस फार्मर्स रैप के जरिए। तो सुनिए, और हिंद किसान पर आपको इसी तरह की और सार्थक चर्चाएं सुनने को मिलेंगी, तो YouTube और Facebook पर हमारा इसी तरह साथ दीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। I just wanna let you know how I feel. This is real. Come and see New Delhi farmers giving things for free. I just wanna let you know how I feel. This is real. Come and see New Delhi farmers giving love for free.